हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एफडीआई और एफपीआई के बीच का अंतर। तो इंग्लिश में ये टॉपिक हम समझ चुके हैं, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी अब ये टॉपिक जो है चैनल पे अवेलेबल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एफडीआई क्या होता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बोलते हैं, जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और एफपीआई होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। तो पहले हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को देख लेते हैं। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का क्या मतलब है? किसी अन्य देश में प्रत्यक्ष व्यवसाय हित स्थापित करने से है, जैसे विनिर्माण व्यवसाय खरीदना या स्थापित करना। कि भाई आप दूसरी कंट्री में जाके क्या कर रहे हैं, या तो कोई व्यवसाय का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, पहले से ही क्या है वो वहाँ पे बिल्ड है और आप उसे खरीद रहे हैं, या फिर अपना जो है व्यवसाय स्थापित कर रहे हैं। और विदेशी पोर्टफोलियो का मतलब क्या है? विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का मतलब क्या है? किसी विदेशी देश में वित्तीय परिसंपत्तियों जैसे स्टॉक बॉन्ड का निवेश शामिल है। तो इसमें क्या है, आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, एक तरीके से लैंड खरीद रहे हैं उसमें, या उसमें निवेश कर रहे हैं, पहले से ही वो बिल्ड है, आप उसे खरीद रहे हैं, वहाँ निवेश कर रहे हैं उसमें। और विदेशी पोर्टफोलियो में निवेश में क्या है, आप स्टॉक या बॉन्ड में विदेशी जो है देश है उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पे आते हैं। यह एक निवासी या एक देश में अधिवासित एक कंपनी द्वारा एक सीमा पार से निवेश होता है। अब एफपीआई की बात करते हैं। यह किसी देश के गैर निवासियों द्वारा शेयरों, सरकारी बॉन्डों, कॉरपोरेट बॉन्ड, परिवर्तनीय प्रतिभूतियों, बुनियादी ढांचे आदि सहित प्रतिभूतियों में निवेश करता है। यहाँ पे अर्थव्यवस्था में पहले इसका सेकंड पॉइंट कंप्लीट कर लेते हैं। एफडीआई का कंप्लीट नहीं हुआ था। यह एक निवासी या एक देश के अधिवासित एक कंपनी द्वारा एक सीमा पार से निवेश है। अर्थव्यवस्था में स्थायी हित स्थापित करने के लिए उद्देश्य से दूसरे देश में स्थित एक कंपनी के लिए है। ठीक है, कि भाई दूसरे देश में अपना हित देख रहे हैं वो, तो वो अपनी क्या करना चाहते हैं, कंपनी दूसरे देश में स्थापित करना चाहते हैं। और इसमें क्या है, ये दूसरे देश की सरकारी बॉन्ड, कॉरपोरेट बॉन्ड, ठीक है, परिवर्तनीय प्रतिभूतियाँ जो होती हैं, इन सब में इन्वेस्ट करने से है। एफडीआई में किसी देश की अर्थव्यवस्था में पर्याप्त दीर्घकालिक ब्याज को शामिल होता है। और एक एफपीआई निवेश अल्पकालिक वित्तीय लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है, कि भाई शॉर्ट टर्म आपको प्रॉफिट चाहिए। और एफडीआई की बात करें तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होता है। भाई आप कोई कंपनी खरीद रहे हैं, कंपनी अपनी स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए तो करेंगे नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे। एफडीआई की बात करते हैं। बहुत अधिक मात्रा में निवेश की आवश्यकता के कारण निवेशकों को अलग करना यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। और अब आते हैं एफपीआई पे। यहाँ निवेशक को संपत्ति के सीधे स्वामित्व के साथ प्रदान नहीं करता है और बाजार की अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए अपेक्षाकृत तरल होता है यहाँ पे। तो मार्केट किस टाइम कैसे हो जाए तो कुछ पता नहीं है यहाँ। एफडीआई आमतौर पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां या उद्यम पूंजी फर्मों द्वारा किया जाता है, जो मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं जिन्हें हम। एफपीआई को सीधे निवेशक द्वारा आयोजित किया जाता है या पेशेवरों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। तो ये कुछ डिफरेंस थे और ये एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो इसको आप लोग तैयार कर लेना एग्ज़ाम के लिए। बाकी और जितने हेल्प हो सके वो मैं आपको करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।